आते हैं पहले शिराज के उस पे क्वेश्चन पे। और शिराज ने ये सवाल पूछा कि वेरिएबल, उनको वेरिएबल मैं वैसे बता चुका हूँ, वेरिएबल उनको नहीं समझ में आया। वेरिएबल के शॉर्ट लिए बता दिए, शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। वेरिएबल की देखो, पाइथन के अंदर डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हो, बाकी इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, एक तरह के एक आप कह सकते हो कंटेनर है जिसमें कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, वैल्यू की उसकी मेमोरी में स्टोर करते हैं, किसी कंटेनर में कुछ रखना। और फिर उस वेरिएबल के थ्रू हम जो है बड़े बड़े प्रोग्राम या कोई भी छोटे ही प्रोग्राम, आप छोटी छोटी चीजों को देख रहे हो जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वो वेरिएबल के ही थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि बार बार लंबी चौड़ी वैल्यू हम उसमें नहीं लिख सकते। अब वेरिएबल में देखो हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, फ्लोट नंबर है, इंटीजर है, इस तरह के सारे नंबर्स जो लिख रहे हैं वो उसी के अंदर लिख रहे हैं। अब जैसे ए के अंदर हम ये ए लिखते हैं ना, पहले की प्रोग्राम में बाकायदा लिखना पड़ता वेर, यानी ये वेरिएबल है ए, ये वेरिएबल का नाम ए है और इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं 100। दूसरा है वेर बी और इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं हम नाम, ठीक है। फिर वेर सी, इसके अंदर क्या हम स्टोर कर रहे हैं उसका कोई पता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन पाइथन ने इन चीजों को आसान कर दिया, नहीं वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखो ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है। आप चूंकि प्रोग्रामिंग नहीं आपने पढ़ी है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। वेरिएबल मैंने शुरू में बताया था, नहीं हो तो वो वीडियो अगर मैंने अपलोड की होगी फिर से देख लो, ठीक है, नहीं तो अलग से पूछ लेना तो मैं आपको बता दूंगा वेरिएबल, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है वेरिएबल का, और जो नोट्स मैंने भेजा है उसके अंदर बाकायदा है, वो नोट्स फिर से देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग रुके थे वहां पे और ऑपरेटर्स पे, और लॉजिकल यहाँ तक का ऑपरेटर हो गया था। इस तीसरे ऑपरेटर पे थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना होगा, और बाकी तो सब आसान है ऊपर। ये आपका कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर में ये सब आसान है। इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं बाकायदा एक कोई वो दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पे आपको बताना है रिजल्ट में कि क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आएगा। बहुत लंबे बड़े चढ़े वो नहीं होते हैं। और पाइथन के अंदर यहाँ पे शुरू का आसान होगा, ये फ्लो डिवीजन ही थोड़ा सा समझना है, खासतौर पे सिंपल मैथ जो लोग पढ़े हैं पहले यहाँ तक मॉड्यूलस तक जानते होंगे, एक्सपोनेंशिएशन भी जानते होंगे, शायद फ्लो डिवीजन नहीं जानते होंगे। और इसके अलावा इस दोनों, तो ये कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। इस पे कुछ प्रैक्टिस का सेशन भी एक दिन रखते हैं, तो जो लोग नहीं किए हैं वो उनको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नॉट का मैं बता रहा था लास्ट जहाँ खत्म हुआ था, तो ये नॉट का मतलब ये है कि इन दोनों का जो अगर एग्जैक्ट सही होगा, एंड यहाँ आप देखो तो इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं, यानी ये जो चेक हो रहा है यहाँ से एक्स, ये आप देखो एंड वाला ये वाला चेक हो रहा है, समझ लो, ठीक है। अब जब ये एकदम से सही होगा, यानी दोनों सही होगा, एंड है यहाँ पे, दोनों एकदम सही होगा, तो ये रिजल्ट को उल्टा कर देगा। अगर इसमें से कोई एक भी गलत होगा तो इसको क्या करेगा, यानी ये स्टेटमेंट अगर रॉन्ग होगा तो ये इसको यस फॉर रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट अंदर एकदम ट्रू होगा तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो आप समझ जाओगे इसका ठीक उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, रिवर्स द रिजल्ट, रिजल्ट को रिवर्स कर देगा, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार रिजल्ट, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। इसके अंदर का रिजल्ट ये, इसके अंदर का अगर रिजल्ट, जो कि ये स्टेटमेंट है समझ लो ऊपर, आप यहाँ पे देख रहे थे क्या आ रहा था रिजल्ट, और ये हमने जब लिखा था, एक बार मैं इसको फिर से कर देता हूँ, वैसे मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। और उसका एग्जाम्पल आप वो लिख लो कि हम लोग क्या एक्स का कल दे रहे थे वैल्यू, कुछ एक्स इज
x इक्वल टू 10 मान लो लिखते हैं, 5 लिख रहे थे ना, क्या वैल्यू कर दे, हाँ ये दे रहे, ठीक है। और प्रिंट x, अच्छा ये हम लोग वो कर रहे थे ना यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर x को 5, क्या एग्जांपल दिया था हम लोगों ने कल, x इक्वल टू 5 और अच्छा यहाँ प्रिंट लगाएंगे ना, ये तो यहीं पे करेंगे, x इक्वल टू 5 प्रिंट और ये, ठीक है, ट्रू आया यहाँ पे क्योंकि ये दोनों चीज वो हो रही है। तो जो तीसरा वाला थर्ड वाला है, अब यहाँ पे ये इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं गलत है। अब यहाँ पे x इज लेस देन 5, x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन 5, ठीक है, एंड तो रिजल्ट यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो, अब यहाँ पे देखिए x इज लेस देन 5 एंड x इज, दोनों यहाँ पे 10 वो करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आपका आ रहा है फॉल्स, क्योंकि जब आप इसको चेक करेंगे, अब यहाँ पे अगर इसको ग्रेटर कर दीजिए, x क्या है, 5 से बड़ा और 10 से छोटा, ठीक है, तब भी ये नहीं हो रहा। आपको पूरी जो वैल्यू इसकी है वो उसी जब 2-3 उसके अंदर जाके प्रैक्टिस करेंगे, चेंज करेंगे वैल्यू को, तब जाके ये पता चलेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसको करने के लिए आपको पूरा जो है 2-3 अलग अलग ऑप्शन देके वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट वाले में आपका बस यही चेंज हो जाता है कि उसके रिजल्ट को उलट देता है। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं x इक्वल टू 5 प्रिंट नॉट, अब ये नॉट पहले ही कर दिया, नॉट x 3 एंड x लेस देन 10, तो पहले इसकी पैरेंथेसिस बंद होगी फिर इसकी, ये स्क्रीन पे ये मत यूज करो भाई। तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए आ गया फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ये स्क्रीन पे डिस्टर्ब मत करो भाई, आप लोग क्यों ये कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2-3 बार जिन लोगों ने नहीं किया वो प्रैक्टिस करके एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपका जो ऑपरेटर था उस पे, और कल मैंने इसका थोड़ा सा बताया हुआ था, असाइनमेंट में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। और असाइनमेंट ऑपरेटर का थोड़ा सा हम एक बार बतला देते हैं, एक्चुअली इसका नाम और नोट्स मैंने कल नहीं शेयर किया कि पूरा हो जाएगा फिर शेयर करते हैं, पूरा का मतलब आज के बाद। अब इसमें क्या है, ये वाला आपको पता है, असाइन करता है वैल्यू को राइट साइड, जो एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि असाइन वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑफ एक्सप्रेशन टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, जो कि इसका लेफ्ट साइड, जैसे x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है।
x इक्वल टू वाई प्लस जेड हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए हम यहीं पे लिख रहे हैं x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो अब क्या करेगा, असाइन वैल्यू ऑफ राइट साइड की वैल्यू ऑफ टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यानी इसका एग्जांपल यहाँ पे ये होगा। अब उसके लिए एक एग्जांपल अभी जब करते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐड एंड एडिशन, इससे ऐड करेगा और क्या करेगा, असाइन करेगा। ऐड एंड असाइन, इसका नाम आप समझ लो ऐड एंड असाइन। क्या करेगा, ऐड करेगा राइट साइड के ऑपरेंड को विद लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड, यानी पहले ऐड करेगा उसके बाद असाइन कर देगा लेफ्ट ऑपरेंड पे, ठीक है। और इसका मैंने कल सिंटैक्स यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि इसका एग्जांपल ये है। तो एक्चुअली ये किसके बराबर है, x इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो अब ये x इक्वल टू एक्स प्लस थ्री जो लिखा हुआ है, इसका मतलब आप अब समझ जाओ कि ऐड एंड असाइन। ऐड राइट साइड ऑपरेंड, यानी ये जो राइट साइड का ऑपरेंड है वो क्या करेगा, ये राइट साइड का ऑपरेंड थ्री है। ऐड राइट साइड ऑपरेंड विद लेफ्ट ऑपरेंड, यानी इसमें ऐड करेगा एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड, इसी के अंदर लेफ्ट में असाइन कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू को इसमें जोड़ेगा और फिर इसको इसमें असाइन कर देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो पूरा जो आप कह सकते हो ऑपरेटर, वो आपको जानना है, ठीक है। तीसरा वाला है सब्ट्रैक्ट का, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट एंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एंड इसका नाम है, उसके पहला वाला था असाइन वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑफ एक्सप्रेशन, मालूम है। सेकंड वाले से आप जानिए, मैं यहीं पे नहीं हूं तो लिख दे रहा हूं, आप अपने उस पे लिख लो, बल्कि ऐड एंड असाइन इसका नाम है, ठीक है। उसकी डिटेल वो नोट्स उसके अंदर भेजेंगे, उसके अंदर आएगी। दूसरा है सब्ट्रैक्ट एंड, सब्ट्रैक्ट एंड यानी इसका नाम है सब्ट्रैक्ट एंड। इसका नाम है मल्टीप्लाई एंड, इसका नाम है मल्टीप्लाई एंड। इसका नाम है डिवाइड एंड। अब ये वही लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड समझना है, किसमें से किसको घटा के फिर किसमें असाइन कर रहा है। डिवाइड एंड, ठीक है। उसके बाद है मॉड्यूलस एंड, मॉड्यूलस एंड। और नेक्स्ट है उसके बाद डिवाइड फ्लोर, जो है वो आपको मालूम है, डिवाइड फ्लोर ऊपर था, आगे फ्लोर लिखेंगे। अब ये सब छोटे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि ये किस लिए यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऊपर ये आ चुका है यहाँ पे, डिवाइड फ्लोर डिवीजन के लिए ये होता है। अब यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, तो डिवाइड फ्लोर एंड। उसके बाद है एक्सपोनेंट एंड, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड। और नेक्स्ट इसके बाद है यहां से, अब ये जो है ये बिट वाइज है, ये परफॉर्म करता है बिट वाइज। और बिट वाइज के लिए यहां से एक अलग आपके उसमें एक और ऑपरेटर है, पाइथन पाइथन बिट वाइज ऑपरेटर। उसके अंदर यही देखिए, इसका काम है एंड, इसका काम है और, इसका काम है एक्स और, इसका काम है नॉट, इसका काम है जीरो, फिर लेफ्ट शिफ्ट एंड सेकंड राइट है शिफ्ट का। तो ये बिट वाइज है, तो बिट वाइज को अभी छोड़ते हैं, टर्नरी ये चार का नीचे का छोड़ दिएगा। और ये आप यहाँ का पूरा कम से कम इसकी प्रैक्टिस करिए, जो एडिटर मैंने भेजा है। और इसमें कोई भी वैल्यू एक ले लीजिए और एक एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, अगर कोई एक एग्जाम्पल देते हैं, उसी एग्जाम्पल को आप लेके कर डालिए। अब कोई भी एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए इसके अंदर कोई एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे और वही फिर आप आगे ऐड करा लिए। सपोज यहाँ पे हम कर रहे हैं ये, और
इस पे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 10 मिनट्स इसमें और है। इसमें मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 5, यही रहने देते हैं, और फिर करते हैं हम प्रिंट अपना साउंड किसका ऑन है भाई, म्यूट करिए। हाँ तो ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैं बता रहा था, और एक एग्जांपल मान ली हम यहाँ वाला लेते हैं मल्टीप्लाई वाला, और उसको हम लिखते हैं प्रिंट x इक्वल, ठीक है 3, ये ठीक है, x की 5 है और यहाँ पे ये हो गया हमारा। बल्कि आप फिर इसको बल्कि ऐसे लिख लीजिए, हम सीधे पहले वो देते हैं, x की 5 कर दिया इक्वल 3, और फिर यहाँ पे प्रिंट x। अब इसमें क्या हो रहा है, यही आपको यहाँ पे कर क्या रहा है, मल्टीप्लाई एंड। अब 15 किया है, तो अब इसको आप बस एक को समझ जाइए, मल्टीप्लाई एंड यानी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई राइट ऑपरेंड विद लेफ्ट ऑपरेंड एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड। यानी राइट ऑपरेंड इसका क्या है, इस उसके अंदर राइट ऑपरेंड क्या है 3, ठीक है, राइट ऑपरेंड कर रहा है मल्टीप्लाई विद लेफ्ट ऑपरेंड एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड, यानी लेफ्ट ऑपरेंड इसका ये उसके अंदर असाइन कर दे रहा है 15। तो अब यहाँ पे x हो गया 15, ठीक है। इसी तरह से पूरा आपको करना है, ऊपर के जो एड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड, मल्टीप्लाई एंड, डिवाइड एंड, मॉड्यूलस एंड, डिवाइड फ्लोर एंड, और एक्सपोनेंट एंड, यहाँ तक का करके एक प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ये आप समझ लो कि जो लोग नहीं किए हैं वो प्रैक्टिस उनके लिए। और बाकी फिर जो है बिट वाइज का, इसके नीचे जो परफॉर्म बिट वाइज है वो हम बिट वाइज पहले बता के फिर इस पे आएंगे, क्योंकि पहले वहां पे एक चीज ये क्लियर हो बिट वाइज क्या है, तो ये पता चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज उसके अलावा जो मैं एक चीज आप लोग को और बता दूं कि जो लोगों ने पाइथन की स्ट्रिंग को अच्छे से नहीं किया है वो थोड़ा सा स्ट्रिंग को पीछे आके देख लीजिएगा। स्ट्रिंग में किस तरह से स्ट्रिंग को करते हैं, असाइन करते हैं, स्ट्रिंग को मल्टी लाइन असाइन करते हैं। इसके अलावा अरे आपको जो लोग प्रोग्राम किए वो जानते होंगे अरे को कैसे असाइन करते हैं। इसके अलावा पाइथन के नंबर को हम किस तरह से नंबर को करते हैं, नंबर में हमने बताया था इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। और जो असली चीज है वो है टाइप करना, जो कुछ लोगों ने पूछा भी था कि कन्वर्जन कैसे हमें पता चलेगा क्या है टाइप, ये किस टाइप का है। कोई भी चीज अगर हमको टाइप पता करना हो किस टाइप का, जो क्लास होता है पाइथन के अंदर, एक ये भी चीज होती है, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू अगर दी 1.10, ठीक है, और फिर y का हमने दिया, y को दिया 1.0, और तीसरा हमने मान ली z का दिया, और z में हमने लिखा माइनस कुछ समथिंग, -35.39 कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले प्रिंट कराते हैं x, फिर प्रिंट कराते हैं y, और फिर प्रिंट कराते हैं z। ये आपका आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है 1.1। जाहिर सी बात है 0 को वहां पे आपको पता है वो कर देगा 1.0, यहाँ पे उसने किया।
क्योंकि ऊपर ये इंटीजर था, ये फ्लोट था। और अब जो दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ वो अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और हमें पता करना है कि एक्स ये क्या है, किस टाइप का है। तो यहाँ पे प्रिंट, और फिर आप लिखेंगे टाइप, ठीक है, टाइप एक्स, हमें एक्स का पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं, यानी किस किस क्लास का है, और ये चीज हमें इससे पता चलेगी, एक्स वाई और जेड। अब ये बता रहा है कि ये आपका क्लास फ्लोट है, फ्लोट, फ्लोट, ठीक है, तीनों यहाँ पे फ्लोट है। अब यहीं पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, ये इंटीजर, अब ये बता रहा है ये पहला ये इंटीजर है जिसमें आपका कोई फ्रैक्शन वो नहीं है, ठीक है। यहीं पे हम एक और मान ली कर देते हैं, ए इक्वल टू, और यहाँ पे एक हमने फिर और दे दिया टाइप ए, यानी ए का टाइप क्या है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह की जो डेटा वैल्यूज को देके ये स्ट्रिंग ये बता रहा है। सो ये एक तरीका होता है जो उसमें आप इसकी टाइप कास्टिंग्स को पता कर सकते हैं कि ये जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, डिफरेंट तरह की वैल्यू है, वो क्या है। अब यहीं पे मान लो आप यहाँ पे फिर कर देते हैं बी, बी इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंगल कोट मान लिए नेशनल, इसने हैंड रेज किया था, सिंगल कोट में भी आपको पता है वो स्ट्रिंग को करता है। और तो ये आप इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, खुद से एक बार कर लेंगे तो ये चीज फिर हर हाल में क्लियर रहेगी। और यहीं पे फिर आप एक और भी कर सकते हैं, वो है लास्ट में जो हम लोग मैंने बताया था, आप ये डबल वाला डबल टाइम, यानी डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर ट्रिपल सिंगल कोट, फिर ट्रिपल डबल कोट। ये देखिए, तो क्या इंटीजर है, क्या फ्लोट है। इसके अलावा और भी हैं जो कि थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि आपके कॉम्प्लेक्स का है, अलग अलग फ्लोट नंबर है। इसके अलावा अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं वहां पे फ्री, तो वो बता देगा। जैसे यहीं पे रुके दे देते हैं, उसी के आगे यहाँ पे ई इक्वल टू वाली लिखते हैं, और वो हम दे देते हैं 5J। और यहाँ पे ई, ये आ गया कॉम्प्लेक्स। तो आप इस तरह के अलग अलग वैल्यू को देके, और जब कभी वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए एक और भी है, अगर नन, ये भी एक डेटा टाइप है, एफ इक्वल टू मान लिया हमने दे दिया नन। अच्छा, इस एडिटर में ये जो खोला है ना, यहाँ पे जब आप देखिए कि वैल्यू अगर सही नहीं देते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है। ये खास तौर पे जो ऑनलाइन एडिटर में ये होता है कि अगर रॉन्ग अगर आप वो कर रहे होंगे तो वो जो है नहीं लेगा, वो बता देगा, पहले से एरर शो कर देगा। और बाकी सो आईडीज में तो ये चीज पता ही चल जाती है। एफ, डेटा टाइप नन, STR, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कर दिया। और अगर हम ऐसे करते हैं, अच्छा ये नहीं ले रहा है,
नन तो इसको सर ई लेना वाला चाहिए। स्ट्रिंग कहते हैं सर, उसमें तो नंबर भी है। हाँ, किसमें? कौन सा कह रहे हैं आप?